क्या हुआ जब पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान एक मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन फिर जो हुआ चमत्कार उसे देखकर आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। एक समय जब 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो पड़ोसी इस्लामिक देश कहाँ पीछे हटने वाला था। दोगली मानसिकता दर्शाते हुए बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए उन्होंने सन 1992 में पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, जिसमें मंदिर मौजूद थे जो खंडहरी जैन मंदिर थे, और तब से लेकर आज तक वहां पर एक एक हिंदू अपने जीवन को मुसीबत से गुजारता आया है और हमेशा से वहां पर मंदिरों को तोड़ा जाता है रहा है। लेकिन हाल ही में जब भगवान शिव के एक मंदिर को कुछ लालची ठेकेदार द्वारा वहां पाकिस्तान में तोड़ा गया तो एक ऐसी घटना घट गई जिसे पूरी पाकिस्तान सरकार हिल गई है। जी हाँ दोस्तों, और उस स्थान पर पुनः शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी। क्या है वह चमत्कार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। लेकिन सबसे पहले अगर आप देश के सच्चे सनातनी हिंदू हैं और भारत से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हैं। दोस्तों, भारत लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन विकासशील होता जा रहा है। पाकिस्तान में अनाज के दाम आसमान को छू रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है, सर पर भयंकर कर्ज हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। तब हमें एक बात समझ में आती है जो कि शास्त्रों में हमें देखने को मिलती है कि जिस देश में जिन राज्यों में मंदिरों का निर्माण होता है, भगवान की पूजा होती है, वहाँ प्रगति अपने आप आ जाती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। वह मंदिर उस शहर के लिए खूब तरक्की के मार्ग खोलता है और उस शहर में सुख सुविधाओं को बढ़ा देता है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले में कई सालों से एक से बाद एक हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे और सनातन संस्कृति का यह अपमान ही पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती। इस प्रकार पाकिस्तान के कराची में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के कराची में मुख्य बाजार के भीतर एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था, जहां देश के विदेश से भक्त भगवान के दर्शन करने आया करते थे। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लालची ठेकेदार अपने इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर से नफरत किया करते थे। वह धर्म से मुस्लिम थे और लोग किसी भी तरह से वह उस मंदिर को वहां से हटाना चाहते थे। उनका उद्देश्य उस जगह पर शॉपिंग करना या मॉल बनवाना, दुकान बनवाना था, ताकि वे जगह का इस्तेमाल करके काफी अच्छा मोटा पैसा छाप सके। उन्होंने तयत रचना शुरू किया। तब सबसे पहले सरकार पाकिस्तान सरकार को याचिका दायर करी कि मार्केट के बीच में यह हिंदू मंदिर बना हुआ यह बाजार साल भर में हट जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार को जीडीपी में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है क्योंकि कराची का वह बाजार बहुत प्रसिद्ध था। देश विदेश से लोग वहां पर खरीदारी करने आते थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए बिल्डर ने कोर्ट में याचिका दायर करी कि इस मंदिर की वजह से पाकिस्तान सरकार की तरक्की रुक रही है। अगर इस स्थान पर मंदिर को हटाकर अगर प्रगति का काम किया जाए तो पाकिस्तान सरकार को बहुत फायदा हो सकता। और जब आगे से कुछ भी बड़े मुस्लिम अधिकारियों द्वारा प्रेशर बनाया गया तो पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो यहाँ पर काफी गिने चुने हिंदू हैं। इसलिए कोर्ट ने भी अपना फैसला भारी पक्ष के साथ ही सुनाया और तो और उस जगह से मंदिर को हटाने के आदेश दिए। जब कुछ चुनिंदा पंडितों ने इस बात का विरोध किया तो कुछ पाकिस्तानी मुसलमानों ने उसे धमकाया और उनका मुंह बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, बड़ी से बड़ी सरकार भी महादेव के चमत्कार के सामने झुक जाती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी से बड़ी और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के कराची में। उस मंदिर के आसपास व्यवस्था को सही करने के लिए और दुकानों को सूचित करने के लिए 1 माह का समय दिया गया और 1 माह के पश्चात जेसीबी मंदिर को गिराने के लिए पहुंच गए और देखते ही देखते मंदिर के एक हिस्से को वहां पर से हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश वह अगर गिराया जाता है तो उसके अंदर रखी भगवान की मूर्तियों को सम्मान पूर्वक वहां से निकाल कर उचित स्थान पर रखा जाता है। लेकिन इस्लामी पाकिस्तान सरकार ने ऐसा नहीं किया। वह अपने फायदे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने मंदिर के मुख्य भाग में शिवलिंग अभी भी स्थापित है इस बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे मंदिर को गिराने का निश्चय करा। लेकिन अब जेसीबी मुख्य शिखर को तोड़ने के लिए आगे ही बढ़ी, तब अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक से उस इंजन का
गाड़ी का फेल हो गया और वह जेसीबी भी खराब हो गई। तभी जेसीबी को मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन शिखर की ओर आगे बढ़ते ही हुई दूसरी जेसीबी खराब हो गई। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। सभी लालची ठेकेदार भी वहीं पर मौजूद थे और वह तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। शाम को कई और जैसे भी मंदिर के मुख्य शिखर को नहीं गिरा पाए, सभी बिल्डर परेशान थे क्योंकि वह किसी भी सूरत में उसे मंदिर को गिराना था, वहां पर शॉपिंग मॉल जो बनाना चाहते थे। तभी अगले दिन वह मुख्य क्रेन लेकर कराची के उस मंदिर में पहुंचे और जब क्रेन मंदिर को गिराने ही वाली थी तो अचानक से एक बिल्डर के मोबाइल पर फोन आया कि उसके बच्चे को एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका बच्चा कोमा में जा चुका और डॉक्टर ने उसे भगवान से प्रार्थना करने के भरोसे छोड़ दिया, घर पहुंचा कर दिया। तब बिल्डर की अनुपस्थिति में मंदिर को ध्वस्त करने का कार्य रोक दिया गया। जब डॉक्टर से उसे बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा था तो मुस्लिम बिल्डर द्वारा कई हकीमी को व मौलवी व बाबाओं को बुलाया गया अपने बच्चों को सही कराने के लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। तभी एक दिन उस बिल्डर को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि यह सब तुम्हारी गलती का ही फल है, तुम्हारे पापों का भोग तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास समय है। मंदिर को टूटने से बचा लो और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करो, तुम्हारा बच्चा पुनः ठीक हो जाएगा। जब बिल्डर की आंखें खुली तो वह पसीना पसीना हो चुका था और एकदम से उसके एक बात समझ में आ गई थी कि यह सब उसकी ही गलती का नतीजा है। जिसके बाद उस मंदिर को उसने टूटने से बचाने के लिए उसने अपने 100 मुस्लिम भाइयों को एकत्रित किया और सरकार को यह आश्वासन दिया कि इस मंदिर को टूटने नहीं देना चाहते। बाजार में मंदिर की उपस्थिति में हमें कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद सरकार ने भारी भरकम निर्माण को वापस ले लिया और बिल्डर ने टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण कराया। शिव का हमेशा हमेशा के लिए दास बन गया वह इंसान। चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में उसका बच्चा भी कोमा से बाहर आ गया और एकदम स्वस्थ हो गया। उस समय रमजान का महीना था उसका और रमजान इस महीने में पाकिस्तान के कराची में भगवान शिव का इतना बड़ा चमत्कार होना यह कोई छोटी बात नहीं थी। दोस्तों, सनातन धर्म सत्य है। जब कोई धर्म नहीं था तब भी सनातन था और सनातन का मतलब ही अनंत होता है, यानी जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही होगा। उस पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी खुदाई की जाए तो किसी और धर्म के सबूत मिले या ना मिले, लेकिन मूर्ति या शिवलिंग निकालना बहुत सामान्य बात है। हम देखते हैं कि देश के अलग अलग भागों में कभी नदी से तो कभी मस्जिद से, कभी खुदाई से तो कभी किसी के घर से अचानक ही भगवान की प्रतिमाएं प्रकट हो जाती हैं। इस बात से हमें एक बात समझ आती है कि हमारा जन्म अगर हिंदू धर्म में हुआ है तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपके विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।